प्यारे विद्यार्थियों, कल अपन ने रेफरेंस पॉइंट, मोशन, डिस्टेंस, स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, फिर उसके बाद वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एस्केलेशन और रिटार्डेशन तक रिवाइज किया था। आज अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जो इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले हैं। तो इसमें इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन की हैं। पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन v इज यू प्लस में at। ये इक्वेशन कैसे आई? आपको मालूम है एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो एस्केलेशन क्या हो गया? ए चेंज इन वेलोसिटी का मतलब v माइनस यू अपॉन में t, v माइनस यू अपॉन में t, v माइनस यू अपॉन में t होता है। तो अब इस t को इधर ले आओ, ये a t इज इक्वल टू v माइनस यू। तो अब देखिए आपको यहाँ से v निकालना है, आपको v निकालना है। तो v कैसे निकलेगा? यहाँ से देखो, ये u इधर आकर क्या जाएगा, u प्लस at इज इक्वल टू v, यानी कि v इज इक्वल टू u प्लस at। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करना। अब हम करेंगे इक्वेशन सेकंड ड्राइव आज। अब ये इक्वेशन कहाँ काम आएगी? न्यूमेरिकल जो आप सोल्व करोगे उसमें आपको ये 1 2 3 4 वेरिएबल है। इन 4 वेरिएबल में से कोई भी 3 चीज़ें आपको दे दी जाएंगी। ए दे दिया जाएगा, या यू दे दिया जाएगा, वी दे दिया जाएगा, कहीं टाइम पूछा जाएगा, कहीं आपसे क्या है टाइम पूछ रहा है, कहीं टाइम दे देगा, ए पूछेगा। इस तरीके से क्या है कि आप इसको अप्लाई करेंगे। अब जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सबको पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कल मैंने बताया था u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 होता है। अब आपने देखो स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू में टाइम। ये फार्मूला आपको मैथ में भी पता है। तो यहाँ आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस आपकी आएगी स्पीड यहाँ आपकी एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी है। तो u प्लस v बाई 2 इंटू में t, इंटू में t आपने कर दिया है। तो आप देखिए डिस्टेंस को अब यहाँ हमने डिस्टेंस को s से डिनोट करना है, क्योंकि देखो ये s है। तो डिस्टेंस s हो गया। अब देखो इसको u, अब u प्लस v बाई 2 इंटू में t है, ठीक है ना। और यहाँ अब आपने क्या करना है? आपको मालूम है फर्स्ट इक्वेशन से कि v इज इक्वल टू यू प्लस at होता है। v इज इक्वल टू यू प्लस at होता है। तो यहाँ इस v की वैल्यू रख दीजिए, u, और v की जगह क्या लिखना है? u प्लस at, u प्लस at, और बाहर भी आपका t है और नीचे क्या है? 2 है। अब आप इसको सोल्व कीजिए। देखो u और u 2u हो गया, प्लस 80 स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या आ गया? 2 आ गया। अब ये एलसीएम 2 है, तो आप इसको सेपरेट कर दें, अलग अलग कर दें। तो s आपका आया, देखो ये t से इसको भी मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि देखो ये 2u और t से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2ut, और ये 80 था तो t से मल्टीप्लाई किया 80 स्क्वायर। अब आपने अलग अलग कर दिया है, ut 2ut अपॉन में 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन में 2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया बेटा। अब आपके पास s क्या आया? देखिए s आया ut प्लस हाफ, इसको लिखने का तरीका है 80 स्क्वायर।
ये आपकी सेकंड इक्वेशन जो मैंने लिखी थी, इसका डेरिवेशन मैंने समझाया है, कोई टफ नहीं है। आपने इसमें एवरेज वेलोसिटी लिया है, फिर मैथ में आप पढ़ रखा है कि डिस्टेंस का निकालने का फार्मूला क्या होता है कि आप वेलोसिटी को टाइम से, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यहाँ स्पीड आपकी एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि एस्केलेटेड मोशन है ये, तो आपने ये रखा और टी से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर जो ये v है, ये v आपको मालूम है v u प्लस 80 होता है, वो आपने रख दिया और इसको सोल्व किया और आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई ये वाली। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान तरीका है। आपने सेकंड निकाल लिया ना, तो सेकंड से ही आप थर्ड निकाल देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं थर्ड में टाइम नहीं है। अब आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अब v माइनस यू इज इक्वल टू 80। अब यहाँ से आपका t क्या आया, देखो t क्या आया, v माइनस यू बाई ए आ गया। अब ये जो t की वैल्यू है इसमें रख दो, बस सिंपल, s इज इक्वल टू यू, t की जगह क्या रख दिया आपने, v माइनस यू बाई ए 1/2, और ये है आपने क्या किया, t की जगह ये a और t की जगह क्या लिखा आपने, v माइनस यू बाई ए और इसका होल स्क्वायर। देखो t की जगह मैं रखता जा रहा हूँ, ये t की वैल्यू मैंने रखी है जो यहाँ से निकाल के लाया था। अपने आप थर्ड इक्वेशन आपकी आ जाएगी। देखिए आपने t की जगह लिखा v माइनस यू बाई ए, हाफ a, t स्क्वायर है तो मैंने यहाँ स्क्वायर कर दिया। अब इसको केवल आप जो है इसकी कैलकुलेशन है, सिंपल है। अब u को v से मल्टीप्लाई किया तो uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a, ये आ गया। अब देखो प्लस में 1/2a, इसको खोलो पहले आराम से। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, और अपॉन में ये a स्क्वायर हो गया। ये खोल दिया मैंने सारा। अब देखो इसको करिए, s के बराबर चलता आ रहा है ये uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a प्लस, अब देखो यहाँ a है यहाँ a स्क्वायर है, तो एक a कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब देखो यहाँ क्या, ये 2 है, 2 इसके नीचे चला जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2a, हो गया। अब इसको लिखो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, हो गया। अब आप क्या देख रहे हो कि देखो अब इसका एलसीएम लो, टोटल का एलसीएम कितना आएगा, ये a है ये 2a है, तो इसका एलसीएम आ गया 2a। अब 2a को आप a से डिवाइड करते हो तो 2 बचेगा। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करो 2uv माइनस 2u स्क्वायर। अब ये 2 है ये भी 2 है, तो ये ऐसे कैसा आएगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। अब देखिए ऊपर क्या है, 2uv से ये 2v कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा है, ये देखो ये 2u स्क्वायर है और ये एक प्लस का है, तो आपके पास आया माइनस का u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर, और नीचे क्या आया 2a। अब ये जो 2a है ये इधर s के बराबर आ रहा है, ये डिनोमिनेटर में है। अब इसको इधर लाएंगे तो 2as हो जाएगा और उधर होगा माइनस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। अब इसको आप चेंज कर सकते हो पोजीशन को, आपने क्या रखना है, v स्क्वायर रखना है, तो ये आप ये u इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर। ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई। कितनी आसान है देखिए। फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है, v इज इक्वल टू यू प्लस में टी, उसका यूज किया हमने किसमें, सेकेंड इक्वेशन को निकालने में। उसमें एक कंसेप्ट थी एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया और फिर वहाँ हमने v की जगह u प्लस 80 रखा, सोल्व किया, आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन को हमने t से फ्री करना है, इसमें t है आपको पता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर है, तो हमें ये थर्ड इक्वेशन बनानी है, इसमें t नहीं है, तो इसका मतलब इसी से हम t गायब कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम t की वैल्यू निकालते हैं और t की वैल्यू इसमें रखते जाते हैं और इसको सोल्व करते हैं, तो आपके पास इक्वेशन आती है।
ये जो 3 इक्वेशन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन हैं और ये हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने में मदद करेंगी। जितने भी न्यूमेरिकल अब आपने पहले किए हुए हैं फिर भी और निकालिए, कोई एक्स्ट्रा बुक हो तो उसमें से निकालिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और जो न्यूमेरिकल आपको नहीं आते हैं इस चैप्टर से आप मुझे व्हाट्सअप करिए और तुरंत जो है मैं उनका सॉल्यूशन करता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ये देखिए, जैसे फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी v इजिकल टू यू प्लस 80, ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने आपको ड्राइव कराई है। और सेकेंड इक्वेशन है s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन थी आपकी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ऐसे लिख लो, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपने क्या देखा, हर एक इक्वेशन के अंदर जितने वेरिएबल है 1 2 3 4, इसमें देखो 1 2 3 और एक ये रहा 4, हर एक में 4 वेरिएबल है 1 2 3 4। इन 4 वेरिएबल में से कोई भी वैल्यूज़ आपको दी जाती है, आप देखिए कौन सी इक्वेशन के हिसाब से आपको वैल्यूज़ दे रखी है। अगर इसमें मान लीजिए 3 की वैल्यू दे रखी है तो आप टी आसानी से निकाल सकते हो। अगर यहाँ टी की वैल्यू दे रखी है, यू की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है तो आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हो। और कहीं टाइम नहीं दे रखा है और आपको वी यू ए दे रखा है तो आप इस थर्ड इक्वेशन से डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो बेटा ये जो 3 इक्वेशन है आज मैंने आपको ड्राइव करनी सिखाई है, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। तो मैं आपको न्यूमेरिकल भेज रहा हूं, आप उन न्यूमेरिकल को करें, और मैंने पहले भी भेजे थे फिर भेज रहा हूं, आप प्रैक्टिस करें और एक्स्ट्रा पे लगे रहें। तो ठीक है, आज इतना ही, ठीक है ना। और आप लगे रहें, रिवाइज करते रहें, रिवीजन से जो चीज़ें हैं और क्लियर हो जाती हैं माइंड में। ठीक है, आज इतना ही, ठीक है।